दौसा कलेक्ट्रेट पर भाजपा नेता व सांसद जसकौर मीणा और पूर्व बांदीकुई विधायक डॉक्टर अलका सिंह गुजर सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वे मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि अब होगा न्याय के नारे से जनता को बरगला कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने आम जनता के मुद्दों रोजगार, बिजली, पानी व किसानों के हितों को दरकिनार कर जनता के साथ धोखा किया। इन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पर वेट बढ़ाकर सरकार ने जनता पर अतिरिक्त भार डाल दिया है, इसे वापस लेने की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि आज जनता सरकार से पूछ रही है कि कब होगा न्याय। सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व किसानों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा है। सांसद ने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल चारों तरफ फैल गया। स्टाम्प ड्यूटी व सेस के माध्यम से गौ संवर्धन को मिलने वाले बजट को अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। इससे गौमाता को मिलने वाले मुआवजा में कटौती कर गौमाता पर अत्याचार किया है। इसे संशोधित कर गौमाता को उनका हक दिलाने की मांग की। इन्होंने टिड्डियों के हमले में भी राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाया। भाजपाइयों ने कहा कि किसानों की कर्जा माफी के वादे से सरकार ने मुंह मोड़ लिया। इन्होंने सरकार पर नाकारा दमनकारी होने जैसे अनेक आरोप लगाए। आई हुई राशि को ये अन्य जगहों पर लगा रहे हैं, जबकि उस राशि को ग्रामीण विकास में या पंचायत विकास में या शहरी विकास में जहाँ की राशि जहाँ लगनी चाहिए वहाँ न लगाकर ये उनको डाइवर्ट स्थितियों में के साथ साथ आज किसान जिनका बिजली का बिल आप ये देखिए कि लाखों की संख्या में आ रहा है, तो किसान कैसे उस बिल को चुकाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपना खजाना भरना है। खजाना भरने के लिए आम आदमी को परेशानी में डालकर ये अधिक से अधिक वसूली करने के उद्देश्य से ऐसे काम कर रहे हैं। हमने प्रशासन को आज ज्ञापन दिया है और ये कहा है उनको कि यदि शीघ्र ही जनहित में काम नहीं किए तो आंदोलन और तेज होगा। गहलोत साहब तो क्वारंटाइन हो गए 40 दिन के लिए, सुनेगा कौन आप? गहलोत साहब तो पहले 45 दिन होटलों में रहे, सारी सरकार होटलों में रही। उस समय हमने कान खोलने के लिए शंखनाद भी किया, बजाया और जनता को उनके विपरीत खड़ा करने के लिए मजबूर भी किया है हमने। तो ऐसी बात नहीं, अभी क्वारंटाइन गए हैं तो वो तो फाइलें वहाँ ले जाके भी निपटाते हैं अपने स्वार्थ की, तो स्वार्थ की निपटाएं, जनता के हित की फाइलों को भी निपटाएं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा शायद, इसलिए वो पंचायत चुनाव है तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना तो उनकी अपनी मर्जी है। हम ये नहीं चाहते कि उनके प्रशासनिक तरीके में हम हस्तक्षेप करें। हम तो जनता के हित के लिए जो काम होने चाहिए वो यदि उन्होंने समय पर नहीं किए तो हम निस्संदेह आंदोलन के पंचायत चुनाव को लेकर के अब भाजपा पंचायत चुनाव ये तो सद्बुद्धि आई इनको कि कम से कम पंचायतों के चुनाव, क्योंकि जनता का राज जनता के लिए हो, इसके लिए हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये आज तैयार हुए हैं। वरना 1 साल से ये पंचायतों को अधरजूल में अटकाए रखा है प्रशासनिक अधिकारी लगाकर। कोरोना के दौरान जो इन लोगों ने अनियमितता की, भ्रष्टाचार किया, वो जग जाहिर है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि कोरोना कांग्रेस के नेताओं के लिए और गहलोत के लिए दिवाली आई है और उन्होंने दिवाली मनाई है भ्रष्टाचार की। पंचायत चुनाव में आपकी स्थिति क्या रहेगी? हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। क्या रहेगी तैयारी, क्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे पंचायत चुनाव में? विकास ही हमारा मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 ही हमारा मंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी जनहित में, ग्रामीण हित में, पंचायत चुनावों में बढ़ चढ़कर आगे काम करेगी और अच्छी विचारधारा के लोग और अच्छे हमारे सरपंच आएंगे। हमारी रीति नीति क्या है, सभी सीटें जीतोगी ना? पक्का। आज किसानों के लिए हमने 833 रुपए की प्रत्येक कनेक्शन पे सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है। डिस्कॉम के लिए 9000 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने दिए थे ताकि आम आदमी पर भार नहीं पड़े, लेकिन इस सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है तो हमारे अन्नदाता को किया है। तो हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं को बेरोजगार रखा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार, और वो भी दलित महिलाओं पे, इस राज्य में सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी, नहीं तो जगाने के बहुत से तरीके हमको आते हैं। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र